जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत निम्नलिखित जंगल सत्याग्रहों को उनके प्रारंभ किए जाने की तिथियों से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो रुद्री सत्याग्रह हो जाएगा हमारा 22 अगस्त 1930। फिर है पोड़ी जंगल सत्याग्रह, पोड़ी जंगल सत्याग्रह हो जाएगा 3 अगस्त 1930। फिर है तमोरा जंगल सत्याग्रह जो है वह हो जाएगा हमारा 9 सितंबर 1930। फिर पकरिया जंगल सत्याग्रह जो है वह हो जाएगा 7 अक्टूबर 1930। अब है अगला, इस राज्य में मराठा शासन काल में रक्षा बंधन के अवसर पर कामाविसदार को दिए जाने वाले उपहार को कहा जाता था। ए राखीकर, बी टीका और नजराना, सी रैयत भेंट, डी सेहसाल भेंट। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, टीका और नजराना। अब है हमारा अगला प्रश्न, रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों के शिलालेख अथवा ताम्रलेख को उनकी प्राप्ति के स्थान से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो यहाँ पे होगा पृथ्वीदेव प्रथम अमोदा। पृथ्वीदेव प्रथम से संबंधित जो शिलालेख अथवा ताम्रलेख जो है वह अमोदा से प्राप्त हुआ, और गोपाल देव का पुजारी पाली, प्रताप मल्ल, बैलागढ़, बाहरसाय, कोसगई। अब है हमारा अगला प्रश्न, रतनपुर में कलचुरी शासक रतन देव के सिक्के में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। ए गज शार्दुल, बी सिंह, सी गजलक्ष्मी, डी मानवकृति। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, गजलक्ष्मी। जो कलचुरी जो शासक रतन देव जो थे उन्होंने क्योंकि जो बाकी सिंह की आकृति है और गज शार्दुल है, मानवाकृत है, ये सब जो सिक्के हैं वे श्री जालल्य देव प्रथम जो थे उन्होंने स्वर्ण के सिक्के बनवाए थे, और उन्होंने गज शार्दुल चित्रित करवाया था, और साथ ही तांबे के सिक्के बनवाए थे जिसमें उन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा बनवाई थी। और साथ ही जो कलचुरी शासक प्रताप मल्ल थे उन्होंने जो तांबे का सिक्का बनवाया था जो कि चक्राकार एवं षटकोण था, जिसमें उन्होंने सिंह और कटार की आकृति बनवाई थी। लेकिन जो लेकिन जो कलचुरी शासकों में जो सिक्कों में विशेषता नहीं पाई जाती वह है गजलक्ष्मी। फिर बाकी जो है मानवकृति, सिंह, गज शार्दुल, ये सब कलचुरी शासकों के ही सिक्कों की एक विशेषता है। अब है अगला, गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। ए खारून नदी, बी पैरी नदी, सी महानदी, डी अरपा नदी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा महानदी, ऑप्शन सी महानदी। जो गंधेश्वर जो मंदिर है उसका जो निर्माण है वह 8वीं शताब्दी माना जाता है। 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है, जो कि सिरपुर में महानदी के किनारे स्थित है, जिसका जीर्णोद्धार जो है वह उनका जो जीर्णोद्धार है वह चिमनाजी भोसले ने करवाया था, फिर से उसे नवनिर्मित किया था। अब अगला, शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। ए मनियारी, बी खारून, सी तांदुला, डी अरपा। इसका सही आंसर है मनियारी। अब है अगला, माता दंतेश्वरी का मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है संकनी और डंकनी। अब है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी नदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है। ए शबरी, बी महानदी, सी हसदेव, डी सोन। इसका सही आंसर है महानदी। महानदी जो है वह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है। फिर है, नंद घाट
किस नदी के किनारे है? तो नंद घाट जो है वह शिवनाथ नदी के किनारे है। अब है अगला, अरपा नदी कहाँ से शुरू होती है? तो अरपा नदी जो है वह मुख्य रूप से बिलासपुर से शुरू होती है। अरपा नदी का जो उद्गम है वह खोदरी खोकसरा की पहाड़ी से मतलब खोंदरी खोकसरा की पहाड़ी से होता हुआ वह पेंड्रा मारवाही जिले में स्थित है, उससे प्रवाहित होती हैं। अब है हमारा अगला प्रश्न, मांड और महानदी के संगम में कौन सा धार्मिक स्थल है? तो वहाँ है चंद्रहासिनी देवी। अब है अगला, गंगा की उप सहायक नदी का चयन करो जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में बहती है। तो वो है रिहंद। फिर है, वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? तो पौराणिक नाम है नीलोत्पला। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर है राजनांदगांव। राजनांदगांव जो है वह नर्मदा बेसिन का एक हिस्सा है, जो कि नर्मदा का अपवाह तंत्र जो है वह सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, जो कि राजनांदगांव व कबीरधाम के जो हिस्से हैं वहाँ तक फैला हुआ है। अब है हमारा अगला प्रश्न, केलो नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, रायगढ़ जिले में स्थित लुटेगा पहाड़ियाँ। अब है अगला, मालगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, बैलाडीला की पहाड़ियों में मलगेर नदी का उद्गम स्थल है। मलगेर नदी जो है वह बैलाडीला की पहाड़ी से निकलता है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थल है, बैलाडीला की पहाड़ियाँ। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। पहला, इसका उद्गम माझा टोपी की पहाड़ी से होता है। दूसरा, इस नदी का कोटरी जलप्रपात अवस्थित है। तीसरा, यह ग्राम डेमिया के पास सोन नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और जो तीसरा कथन जो है वह सही है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में प्रस्तुत नृत्य एवं संबंधित राज्यों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी। अब है अगला, मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के तहत माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के डोंगरगढ़ प्रवास के दौरान निम्नलिखित जाति जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की घोषणा की गई। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, पहला मरार, दूसरा पारधी, तीसरा गोड़, चौथा सांथाल। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा, केवल पारधी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने के लिए घोषणा की गई। अब है अगला, 3 माह तक चलने वाले त्योहार पर्व 3 महीने तक चलने वाला त्यौहार बाली पर्व किस जनजाति में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भतरा जनजाति द्वारा। ये जो त्यौहार है बाली पर्व वह भतरा एवं हल्बा दोनों जनजाति द्वारा मनाया जाता है। भतरा एवं हल्बा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, जो कि भीमदेव को समर्पित है। यह जो त्यौहार है, इस त्यौहार में क्या किया जाता है कि रात्रि में नाच गाना होता है एवं सेमल का एक विशेष स्तंभ स्थापित किया जाता है इस त्यौहार में, बाली पर्व में। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है श्री KP खांडे। अब है हमारा अगला प्रश्न, जतर खतर छत्तीसगढ़ी शब्द के व्युत्पत्ति कौन तत्सम ले हुए है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर है यत्र तत्र। अब है अगला, सही जोड़ी ला मिला के खाली मध्य ABCD में ले सही विकल्प चुने। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
जैसे कि पहला दिया है चरु। चरु का मतलब होता है चौंध धोए पानी, ठीक है। दूसरा है चरोहन, चोरहन या इसको चोरहन भी कहा जाता है, चरोहन। तो इसका जो पहला इसका सही आंसर होगा चरु का होगा छोटे मुंह के लोटा, ठीक है। चरु का मतलब होता है छोटे मुंह का लोटा। फिर है चोरहन। चोरहन जो है वह चावल को जब धोते हैं तो जो पानी निकलता है उसको चोरहन कहते हैं या चरोहन भी कहा जाता है। फिर है चरोटा। चरोटा जो है वह एक प्रकार की भाजी है। फिर है चारागन। चारागन जो है वह गाय बैलों का चारे का जो जगह होता है उसे चरागन कहते हैं। फिर है अगला, ई राघवेंद्र राय प्रथम बार मध्य प्रांत एवं बरार के कब मुख्यमंत्री बने? तो वे बने 1927 में। राघवेंद्र राव जो थे वो मध्य प्रांत व बरार की जो प्रांतीय चुनाव हुआ था उसमें 42 सीटों से जीत हुई थी और फिर वह मध्य प्रांत विधान परिषद के चुनाव में सम्मिलित हुए, जिसमें रविशंकर शुक्ल, शिवदास डागा, ई राघवेंद्र राव, डॉक्टर छेदीलाल बाकी भाग लिए, जो कि 1925 में निर्वाचन में इस दल से ई राघवेंद्र राव और ठाकुर छेदीलाल निर्वाचित हुए, जिसमें 1928 में राघवेंद्र राव को मध्य प्रांत एवं बरार का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया। अब है अगला, रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघुजी ने वहां पर कब नए प्रशासक को नियुक्त किया? तो उन्हें नियुक्त किया 1945 में। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी शब्द नपल्लीला का कथे? तो इसका सही आंसर है छिपकली। उसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है टेटका। टेटका जो है वह छत्तीसगढ़ी भाषा है, जिसे गिरगिट को टेटका कहा जाता है। फिर है खरगोश। खरगोश को लम्हा कहा जाता है। गीदड़ और सियार को कोलिया और कबूतर को परेवा कहा जाता है। लिमुअन या लिमुआन को कछुआ कहा जाता है। अब है छत्तीसगढ़ी माँ लोकड़हीन कौन ला कथे? ए लकड़ी के बोझ बोहैया, बी लकड़ी बेचैया, सी मंदरस निकलैया एक प्रकार के माछी, डी दुल्हन के सेवाबर संगमा पठोए सहायिका। तो इसका सही आंसर है दुल्हन के सेवाबर संगमा पठोए सहायिका। अब है अगला, साध कर्म करैया ब्राह्मण ला कथे? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन ए घोगिया पठारी। अब है अगला, छत्तीसगढ़ शब्द फुसुर। फुसुर का क्या अर्थ है? तो उसका मतलब होता है कानाफूसी। अब है अगला, जरूरत ले ज़्यादा बोलैया बर जौन छत्तीसगढ़ी शब्द होए ओला का कथे? तो उसको कहते हैं लपरहा। अब है अगला, बगई काटना छत्तीसगढ़ी मुहावरा के मतलब का होथे? बगई काटना का मतलब होता है व्याकुल होना। अब है हमारा अगला प्रश्न, यहाँ पे ऑप्शन दिया है तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। मतलब पहले का हो गया, ताशा जो है वह एक वाद्य यंत्र है। और भोजली जो है वह एक लोक देवी है। और पवारा जो है वह गायन शैली है। और हाथ फोड़वा जो है वह एक पकवान है। फिर है ए डहर कौन क्रिया विशेषण हवय? तो यहाँ पे दिशावाचक है। ए डहर कौन जो क्रिया है उसमें दिशावाचक विशेषण है। अब है हमारा अगला प्रश्न, गुप्त वंश के स्वर्ण सिक्के निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो यह प्राप्त नहीं हुए हैं, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन तीसरा रायपुर। अब है अगला, वकाटक नरेशों को बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ? ए नल, बी पांडु, तीसरा सरबपुरी,
चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला नल। अब है अगला, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित व्याघ्र राज्य कहाँ का शासक था? ए महाकांतार, दूसरा कौशल, तीसरा दक्षिण कौशल, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन पहला महाकांतार। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनैतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है? एक कलचुरी, दूसरा यादव, तीसरा काकतीय, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा पहला कलचुरी। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाले प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन पहला कैप्टन एडमंड। फिर है, छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया? तो स्थापित करवाया था कहाँ? ऑप्शन तीसरा खल्लारी में। फिर है, कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? तो इसका सही आंसर है मराठों ने। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का राज्य गीत क्या है? इसका सही आंसर है अरपा पैरी के धार। अब है हमारा अगला प्रश्न, आवास और शहरी मामलों के मंत्री माहू हरदीप सिंह पुरी द्वारा घोषित छत्तीसगढ़ ने 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों के साथ सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब कब जीता? तो यह जीता 2020 में। अब है अगला, आधिकारिक दस्तावेज में छत्तीसगढ़ शब्द पहली बार प्रयोग कब किया गया था? तो यह प्रयोग किया गया था 1795 में। अब है अगला, छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी को कहा जाता है।